आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, एक ऐसा शॉर्टकट लेकर आया हूँ कि जैसे सी जी डी का जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो 15 तारीख से, उसमें एक क्वेश्चन पक्का है, एक नंबर आप अपना फिक्स मान लो। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे पहला है, शॉर्ट ट्रिक है, जितने भी नृत्य है ना, नृत्य से संबंधित सवाल एक जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके सामने एक नृत्य लेकर आया हूँ। नृत्य के एक क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है कि तुमसे पूछ लेके बताओ भारतनाट्यम कहाँ पे मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये याद नहीं रहता। तो तो इसमें लिखा है तुम मिले भरत, तुम आज तमिलनाडु हो गए, भरत से हो गए भरतनाट्यम। अब इसको याद रखने का और भी तरीका है। जैसे जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने जाते हैं माता सीता को छुड़ाने के लिए, तो भगवान राम से मिलने के लिए कौन? भरत। भरत जो है मिलाप होता है वो तमिलनाडु में होता है। तो भारतनाट्यम मतलब भरत मिलाप कहाँ पे होगा? वो तमिलनाडु में होगा। पहला क्वेश्चन था ये, आपको याद रखने में ट्रिक याद रखना है कि भरत मिलाप भारत में, भरत मिलाप कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था तमिलनाडु में। तो तुम मिले भरत, तुम से तमिलनाडु, भारत से भारतनाट्यम, ऐसे याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है जमूरा। जमूरा, रा का मतलब होगा राउफ और जम्मू का मतलब होगा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जमूरा नृत्य कि राउफ नृत्य है। आपसे पूछेगा कि राउफ नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो राउफ नृत्य किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। थर्ड क्वेश्चन, कर्नाटक। कर्नाटक में यक्षगान होता है और कान से कर्ण, कर्ण, कान मतलब होता कर्ण, कर्ण मतलब होता कान, कान में करो यक्षगान। यक्षगान मतलब कि आपको डांस करना है, एक डांस की फॉर्म है, उसको बोलते हैं यक्षगान। तो यक्षगान कैसे कान, कैसे कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, कान, कर्ण में करो यक्षगान। कर्ण में करो यक्षगान का मतलब हो गया कान कर्नाटक, और करो यक्षगान, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? वो कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की है रासलीला। उत्तर प्रदेश में रासलीला है, और उत्तर की रास, उत्तर से उत्तर प्रदेश, रास से रासलीला। दूसरा मैं बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही रासलीला करते थे। तो रासलीला कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। अगला है, नेक्स्ट है नाग की चोंच। नए से नाग, नाग से चोंच, और नए से नाग से हो गया नागालैंड, चोंच का मतलब चोंग। चोंग नृत्य कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है नागालैंड में। तो इस तरह के ये लोग क्या होते हैं कि एक नाग के टाइप का, नागालैंड के लोग चोंग, चोंच के टाइप का, एक बगुले की सी चोंच के टाइप का एक मुखौटा पहन लेते हैं और उसे पहन के क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम नाग की चोंच। चोंच का मतलब हो गया चोंग। चोंग नृत्य कहाँ पे होता है? वो नागालैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ी उड़ी बाबा। उड़ी उड़ी बाबा, बाबा का मतलब है उड़ीसा। उड़ीसा में होता है ओडिसी नृत्य। उड़ी उड़ी, उड़ी मतलब उड़ीसा, उड़ीसे, उड़ीसा, ओडिशा। ओडिसी नृत्य कहाँ पे होता है? वो होता है उड़ीसा में। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई। अंधेरे का मतलब, अंधेरे का मतलब होगा आंध्र प्रदेश, कच्ची मतलब कुची पूड़ी। अब यह दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक का मतलब है कि अंधी बुढ़िया कच्ची पूड़ी बनाती है। अंधी, हाय हाय, पेन ले लेता हूँ, पेन का कलर रेड। अंधी बुढ़िया कच्ची पूड़ी बनाती है। अंधी बुढ़िया मतलब अंधे, आंध्र प्रदेश। अब अंधी बुढ़िया है तो कच्ची पूड़ी तो बनाएगी, तो कच्ची पूड़ी कहाँ पे होता है? वो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की काठी। काठी नृत्य कहाँ पे होता है? वो होता है बंगाल में। काठी का मतलब होता है डंडा या बांस का डंडा, तो या फिर हम लकड़ी के, लकड़ी बोल सकते हैं। तो लकड़ी काठी होती है। आपने सुना होगा काठी की लकड़ी, काठी का घोड़ा, बचपन में एक कहानी सुनते हैं ना, वही वाली। तो उसी से हम बता सकते हैं कि बंगाल में कहाँ पर होती है काठी? बंगले की काठी। बंगले की काठी यानी काठ का ही बंगला बनाया हुआ है। काठ का बंगला मतलब बंगाल में काठ का, काठ मतलब काठी, और बंगाल, बंगला मतलब बंगालादेश, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की मंडी। दुनिया जानती है कि गोवा की मंडी सबसे सस्ती है। अब ये जो नृत्य होता है वो कहाँ होता है? गोवा में, गोवा की मंडी। अगला क्वेश्चन है हिम्मत की धमाल।
अगर आपके पास हिम्मत है तभी आप धमाल कर सकते हो, अन्यथा आप धमाल नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है तो वो धमाल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वही है, हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो है धमाल। हिम्मत मतलब हिमाचल प्रदेश, धमाल मतलब नृत्य। लावड़ी, लावड़ी नृत्य कहाँ पर होता है? मेघालय में। मेघलाव मतलब मेघालय, मेघ का मतलब होता है बादल। अब आप देखो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है माधुरी दीक्षित की। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं से मेघ, मैं से माधुरी दीक्षित, मैं से मेघालय, और कहाँ पर होता है लावड़ी नृत्य? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छतरी में गाड़ी, तो गाड़ी नृत्य कहाँ होता है? ये होता है छत्तीसगढ़ में। और छतरी के अंदर अगर हम बारिश पड़ रही है और गाड़ी रख ले तो वो हमारी गाड़ी क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, छतरी में गाड़ी। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, उनसे नृत्य होता है, वो गाड़ी नृत्य होता है। यूके में गढ़ा, यूके मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड में गढ़वाली नृत्य होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गढ़वाल कहाँ है, तो गढ़वाली एक लैंग्वेज भी है और गढ़वाली एक जनजाति भी है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजे में भांग। अब देखो, जब बंदा भांग पी लेता है तभी वो क्या करता है? नृत्य करता है। आप शादी में जाते हो, बताओ, शादी में जाने से अगर आपने नशा नहीं किया है, यानी आपने शराब नहीं पी है या ड्रिंक नहीं पी है, तो आपको डांस करने में थोड़ी शर्म महसूस होगी। परंतु जैसे ही आपने 2-1 पैग लगाया या नशा किया, और बस फिर आपका भांगड़ा अपने आप ही निकल जाता है। तो पंजा मतलब पंजाब, भांग मतलब भांगड़ा। झाड़ू में छाऊ, छाऊ नृत्य कहाँ पे होता है? वो झारखंड में होता है। झाड़ू मतलब साफ करने की जब होती है हमारे घर में जो झाड़ू होती है वो, छाऊ मतलब छाऊ होता है कि हम कहीं दुबक छुपके हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं छाऊ, छुप जाना। तो छाऊ का मतलब छाऊ और झाड़ू मतलब झारखंड। अगला क्वेश्चन है, केरले की कथा। करेले मतलब केरल, और कथा होती है कथकली। तो कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ पर किया जाता है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, गुजर गई गरीबी। गुजर मतलब गुजरात, गई मतलब गरीबी। पहले गुजरात बहुत ही एक गरीब राज्य था, परंतु आज गुजरात का है एक बहुत ही अमीर राज्यों में से एक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की बहू। भाई असम की बहू बहुत सुंदर होती है। असम भारत के 7 बहनों के राज्यों के समूह में से एक में आता है, और वहाँ की जो बहुएं होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। तो असम की बहू मतलब बिहू। तो बिहू नृत्य है आसाम में, और ये नवंबर दिसंबर के महीने में किया जाता है जब हम नई फसल को बोते हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, और वीडियो देख के आपको बताना है कि कैसी है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल है कुमार अकेडमी के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।